morning, this is Arki Pilwal and you are most welcome in Pilwal English classes. देखिए फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वो आपके वन वर्ड्स में भी आ सकते हैं, आपके एंटोनिम्स में आ सकते हैं, सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं और वो हर जगह आ सकते हैं। इसलिए वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आज अभी तो हम दो वर्ड्स की बात करेंगे। सबसे पहला है एक्सटेम्पोर एंड दूसरा है नॉस्टैल्जिया। इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या होता है? एक्सटेम्पोरे, एक्सटेम्पोरे भी बोलते हैं एंड एक्सटेम्पोर। तो एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक्सटेम्पोर का मतलब होता है किसी भी चीज को बिना पूर्व तैयारी के भाषण देना। इसे आशु भाषण भी कहते हैं। एंड स्पीच विच इज मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन। जो भाषण बिना पूर्व तैयारी के बोला जाता है इसे सडनली भी बोलते हैं, एक्सटेम्पोरर भी बोलते हैं, सडनली भी बोलते हैं। तो ऐसे जो स्पीच होते हैं वो कहलाते हैं। इम्प्रॉम्प्चू भी होता है, इम्प्रॉम्प्चू वो भी एक इसी का वर्ड है। आप देखिए एक्सटेम्पोर के लिए जैसे आई एप्रिशिएटेड योर एक्सटेम्पोर स्पीच। मैं आपके एक्सटेम्पोर स्पीच की तारीफ करता हूं। यानी यू डिलीवर्ड एन स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन बट योर परफॉर्मेंस इज रियली अप्रिशिएटेबल और प्रेजवर्दी। काबिल तारीफ है, नोटेबल है, इफेक्टिव है। इसलिए एक्सटेम्पोर का और मीनिंग क्या होता है? एक्सटेम्पोररी, EXTEMPORARY। एक्सटेम्पोररी भी क्या होता है? ये भी होता है बिना पूर्व तैयारी के। फिर आता है सडनली, फिर आएगा आपका सडनली, ये भी इसका सिनोनिम्स है, बिना किसी पूर्व तैयारी के। फिर आएगा आपका एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्चू, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्चू। इसमें इन आता है। इम्प्रॉम्प्चू भी क्या होता है? एन स्पीच विच इज मेड विदाउट एनी प्रिपरेशन, जो पूर्व तैयारी के बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोररी, एक्सटेम्पोररी, सडनली, इम्प्रॉम्प्चू, इम्प्रोवाइज्ड, IMPROVISED। इम्प्रोवाइज्ड भी वही होता है जो पहले पूर्व तैयारी के नहीं बोला जाता। स्पॉन्टेनियस, कहते हैं स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स, लता मंगेशकर के स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स। ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट्स के कोई चीज निकलती है। आई लाइक द स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स ऑफ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल जो होती है, बुलबुल होती है, उसके स्पॉन्टेनियस सॉन्ग्स। सडनली, इम्प्रॉम्प्चू या फिर आपका एक्सटेम्पोररी। इसलिए स्पॉन्टेनियस भी इसी का वर्ड है, SPONTANEOUS। स्पॉन्टेनियस भी क्या होता है? सडनली होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन होता है, जो बिना किसी व्यवधान के प्रस्फुटित होता है, स्पॉन्टेनियस। फिर आता है ऑफ द कफ, यानी ऑफ द कफ, CUFF। ये भी एक फ्रेज है, ऑफ द कफ। ये भी होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के। सडनली, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रॉम्प्चू, सडनली, एक्सटेम्पोररी, स्पॉन्टेनियस, ऑफ द कफ। अब आप लिख सकते हो आई लाइक योर स्पॉन्टेनियस स्पीच। राधा presented songs spontaneously। राधा ने कैसे गाने प्रस्तुत किए? स्पॉन्टेनियसली, यानी सडनली, बिना किसी एफर्ट्स के। लता मंगेशकर sings many songs spontaneously। इसलिए ये सारे के सारे वर्ड्स, these words are related to directly to the extempore। अब देखिए आपके समक्ष इतने सारे वर्ड्स हैं जो कि एक्सटेम्पोर के सिनोनिम्स है। अब आप देखिए नेक्स्ट वर्ड नॉस्टैल्जिया। ये आपने खूब सुना होगा। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? ये होता है घर की याद आना, पुरानी स्मृतियां दिमाग में आना। ये सब क्या होती है? ये सब होता है नॉस्टैल्जिया। और जो एक्सटेम्पोर पढ़ा था ये होता है सडन, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ये सभी एडजेक्टिव थे। ये क्या थे? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन क्वालिफाई करते हैं। सॉन्ग्स कैसा था? स्पॉन्टेनियसली जरूर हो गया, लेकिन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव। नॉस्टैल्जिया आपका नाउन होता है घर की याद, नॉस्टैल्जिया। उसके अलावा इसको वो भी कहते हैं होम सिकनेस, होम सिकनेस। क्योंकि ये यदि नाउन है तो इसका सिनोनिम्स भी नाउन ही आएगा। अब जिस भी किसी वर्ड के एंड में यदि नेस आता है तो वो फिर आपका क्या होगा? दैट विल बी योर नाउन। फिर आएगा आपका रिग्रेट। रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट क्या होता है? पश्चाताप होता है। रिग्रेट होता है जैसे मान लो आप घर से दूर रह रहे हो, विदेश में रह रहे हो, फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, तो आपको जो घर की याद आएगी, आप नॉस्टैल्जिया बताएगा।
आपको होम सिकनेस हो जाओगे, आप होम सिकनेस बन जाओगे। होम सिकनेस क्या होता है? घर की याद आना, जो याद आती है वो होती है। रिग्रेट आ गया। उसके अलावा यर्निंग होती है, यर्निंग YEARNING। यर्निंग होता है तीव्र इच्छा होती है, कामना होती है, अभिलाषा होती है। आपको जो चीज आपने छोड़ी है, द प्लेस विच यू हैव लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ यू रिमेंबर दोज इंसिडेंट्स, दोज स्टोरीज, दोज फ्रेंड्स, दोज ट्रीज, दोज गार्डन्स, जहां आप खेले कूदे, जिस अमराइयों में, जिस वादियों में आपने खेले कूदे, अपना बचपन व्यतीत किया, वो जगह आपको याद आती है, भले आप कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बनो। इसलिए आपको नॉस्टैल्जिया सताएगा, होमसिकनेस सताएगा, रिग्रेट सताएगा। नॉस्टैल्जिया होगा आपका, यर्निंग होगा, रेमिनिसेंस REMINISCENCE। देखो रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस भी क्या होता है? घर की याद आना। रेमिनिसेंस भी नाउन होता है क्योंकि इसके अंत में ANC और ENC लग गया, तो ये फिक्स हो गया कि जिस वर्ड के अंत में ANC और ENC होता है वो अंश होता है उसका उच्चारण, और वो भी क्या होता है? नाउन होता है। दैट इज कंसिडर्ड नाउन एज वेल। तो जहां पर होमसिकनेस आता है वो भी क्या होता है? आपका नाउन होता है। फिर आएगा रिमेम्बरेंस, REMEMBRANCE। रिमेम्बरेंस भी किसी की स्मृति होती है, याद होती है। व्हेन यू कहते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ, यानी इन द स्वीट मेमोरी ऑफ, किसी की याद में। तो आपको जो मेमोरी होती है, याद आती है, स्मृति होती है, वो रिमेम्बरेंस होता है, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ, किसी की याद में। रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस भी क्या होता है? किसी की यादें होती हैं। यर्निंग होता है तीव्र इच्छा, किसी जगह का। रिग्रेट पछतावा होता है, कोई चीज आपने छोड़ी है। होम सिकनेस भी आप हो जाते हो। नॉस्टैल्जिया होता है घर की याद आना। इसलिए इट इज वेरी कॉमन थिंग फॉर दोज स्टूडेंट जो पहली बार अपनी फर्दर स्टडीज के लिए किसी बड़े शहर में जाते हैं, किसी टाउन में जाते हैं, अपने घर वालों को छोड़ते हैं, जिनके साथ वो बड़ा समय व्यतीत करते हैं, तो उन्हें होम सिकनेस होना कॉमन, लाजमी है, आम बात है। उसके अलावा नॉस्टैल्जिया भी उनको होता है, रिग्रेट होता है, रेमिनिशंस होती है, रिमेम्बरेंस होती है। ये सारे वर्ड्स थे, इसलिए हमने दो वर्ड्स की अभी एक्सटेम्पोर किया और नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। अब देखिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दोस्तों, जब आप शब्दों को बार बार पढ़ोगे, बार बार इसका यूसेज पढ़ोगे, तो ये हमारी याद, जो ये यादगार है, जो यादें हैं, जो मेमोरी में अंदर फिक्स हो जाएगा। आई एम एश्योरिंग यू, सो टेक केयर इट। एंड आप देखिए नेक्स्ट वर्ड्स। हाँ जी, देखिए तो हमारा वर्ड है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस क्या होता है? कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, जो बिल्कुल पैसे नहीं खर्चा करता, मुट्ठी बंद होता है, जो अब पैसे से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिसको व्यक्ति को जो लालची होता है, ग्रीडी होता है, वो होता है पार्सिमोनियस। देखिए पैसा भी उन्हीं लोगों के पास होर्डिंग होता है, इकट्ठा होता है, जो कंजूस होते हैं। और कौन कौन से वर्ड्स हैं इसके? पार्सिमोनियस है क्या? ओयूएस आ गया ना। अरे भाई कई बार बताया आपको, ओयूएस आपका एडजेक्टिव है। ओयूएस क्या आपका एडजेक्टिव है। तो पार्सिमोनियस के बाद और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। फ्रेगल आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, निगार्डली आ गया, निगार्डली के बाद क्या आ गया? स्टिंजी आ गया, क्लोज फिस्टेड आ गया, प्यूलरियस आ गया। उसके अलावा आपका एवारियस आ गया, लालची। मर्सिनरी आ गया, जो पैसे के लिए काम करता है। और उसके अलावा स्टिंजी आ गया, क्लोज फिस्टेड आ गया, कंजूस आ गया, निगार्ड आ गया, स्टिंजी आ गया, क्लोज फिस्टेड आ गया, टाइट क्लोज फिस्टेड आ गया। तो ये सारे क्या होता है? ये सारे होते हैं बहुत ज्यादा कंजूस, मक्खी चूस, निगार्डली, माइजरली, स्टिंजी, पार्सिमोनियस। तो अपने समक्ष ही इस तरह करके ये सारे के सारे शब्द क्या है? हमारे एडजेक्टिव है। अब आप देखो ये किस तरह से, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इसके बाद है फ्रगल, FRUGAL। फ्रगल भी क्या होता है? ये भी कंजूस होता है। आई डोंट लाइक फ्रगल पीपल, नोबडी लाइक्स फ्रगल पीपल। लेकिन फ्रगल पीपल मोस्टली दोज हु वांट टू रिच, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू बी फ्रगल। लेकिन गलत बात है, फ्रगल होना नहीं चाहिए। पार्सिमोनियस आता है, आई डोंट लाइक पार्सिमोनियस फ्रेंड्स। आप इस तरह से याद करो ना, कहते ना, अरे तुम कितने आप कंजूस हो, हाउ पार्सिमोनियस यू आर, तुम कितने कंजूस हो, हाउ स्टिंजी यू आर, हाउ क्लोज फिस्टेड यू आर, हाउ प्यूलरियस यू आर, हाउ निगार्डली यू आर। आप कितने कंजूस हो, आप कितने प्यूलरियस हो। तो आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आप इसका यूज करो। जैसे कोई आपका जानकार है, दोस्त है,
कोई भी है उसका नाम लिख लो, जैसे रमेश इज प्यूनिरियस, रमेश इज पार्सिमोनियस, रमेश इज निगार्ड, रमेश इज क्लोज फिस्टेड। तो आपने उस शब्द का सरोकार, उसका ताल्लुक रमेश से स्थापित कर दिया। अब चाहे रमेश कोई भी हो, उसको दिखाना थोड़ी कि देखो मैंने आपको ये उपाधि दे रखी है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए ऐसी गड़बड़ करनी नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, वी आर नॉट एंटी सोशल एलिमेंट्स। सो बीइंग सोशल इट्स मैंडेटरी दैट हमें ऐसा उपाधि नहीं देना, कहना नहीं, लेकिन हमारे खुद के विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इट इज मैंडेटरी दैट ऐसे शब्दों से इनका रिलेशन मेंटेन करें। फिर देखो शब्द कैसे याद होते हैं। तो पार्सिमोनियस क्या होगा, कंजूस, फ्रुगल क्या होगा, कंजूस, इकोनॉमिकल भी क्या होता है, कंजूस होता है, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। माय फ्रेंड इज वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, कंजूस है, बहुत ज्यादा। माइजरली है वो, माइजरली, MISERLY, माइजरली भी क्या होता है, कंजूस। निगार्डली है वो क्या है, निगार्डली, NIGGARDLY। देखो निगार्ड होता है नाउन, निगार्डली होता है एडजेक्टिव। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में ly आता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। हालांकि एडजेक्टिव के बाद ly का डबल बैनर होगा, इसलिए चाहे माइजरली हो चाहे निगार्डली हो। स्कॉलरली भी है, और भी सब शब्द है, माइजरली, निगार्डली, स्कॉलरली, लेकिन वो हमें नहीं करने अभी, क्योंकि माइजरली आ गया, निगार्डली आ गया, कंजूस है। उसके अलावा प्यूरियस, PENURIOUS, ये भी OUS आ गया, ये भी एडजेक्टिव है। AL आएगा तो भी एडजेक्टिव है, AL आएगा तो भी एडजेक्टिव है, AL एडजेक्टिव होता है। प्यूरियस वैसे एडजेक्टिव होता है, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। सो प्यूरियस, आई डोंट लाइक प्यूरियस पीपल, हाउ प्यूरियस पीपल यू आर, कितने प्यूरियस हो। बहुत सारे कंजूस मिलेंगे, लिख लो ना उसका नाम, एक अलग से डायरी बना लो, उनको बोलो आप प्यूरियस आ गया। अवारियस, हाउ अवारियस यू आर, AVARIOUS, देखो फिर OUS आ गया। ये भी लालची होता है, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी लालची होता है, बहुत ज्यादा कंजूस होता है। मर्सिनरी, मर्सिनरी होता है भाड़े का टट्टू, मर्सिनरी, MERCENERY, मर्सिनरी भी क्या होता है, ये पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। उसके अलावा होता है स्टिंजी, स्टिंजी आएगा, STINGY, स्टिंजी भी क्या होता है, कंजूस होता है। हाउ स्टिंजी यू आर, हाउ क्लोज फिस्टेड यू आर, क्लोज फिस्टेड, CLOSE, क्लोज फिस्टेड, FISTED, क्लोज फिस्टेड भी क्या होगा, बहुत कंजूस होता है, मक्खी चूस होता है, मुट्ठी बंद करता है। It doesn't spend even a single penny, penny भी खर्च नहीं होता, वो पेनीलेस हो जाता है। वो पेनीलेस क्या होता है, वो तो गरीब होता है। पापर भी कंगाल होता है, डेस्टिट्यूट भी गरीब होता है, पुअर भी गरीब होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्लोज फिस्टेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मर्सिनरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टिंजी आ गया अपना, और पेनी पिंचिंग, PENNY, पेनी पिंचिंग, PINCHING, पेनी पिंचिंग भी होता है, जो एक एक पाई को बचा के रखता है, पिंच करता है पेनी को, पेनी होता है पाई, पेनी, पेनी क्या होता है, पाई, पेनी से बना पैसा। और पेनी लेस क्या हो गया, गरीब हो गया। अरे पेनी लेस है नहीं होगा ना, विदाउट हो गया ना, तो पेनी लेस क्या हो गया, PENNY, पेनी लेस। तो पेनी लेस क्या हो गया, PENNY, पेनी लेस क्या हो गया, गरीब हो गया। मर्सिनरी हो गया, एवारियस हो गया। सो नोबडी लाइक्स निगार्डली पीपल, नोबडी लाइक्स penurious people, avarice people, greedy people, mercenary people, close-fisted people, stingy people, miserly people, economical people, frugal people। इसलिए इस तरह करके हम ये सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं, और रोज ये वोकैबुलरी का सेशन चलेगा। ये गजब है, इससे और कोई तरीका नहीं होगा। देखो जुगाड़ के जरिए से हम कुछ शब्दों को याद कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स हम याद कर सकते हैं, लेकिन कहां तक जुगाड़ करोगे। ये भाषा जुगाड़ियों की बकौती नहीं है, इट्स ए लैंग्वेज। एंड यू नो व्हाट दैट इफ यू वांट टू लर्न दिस वर्ड्स फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर there is no other way at all, एक ही तरीका है, बार बार इन शब्दों से ताल्लुक करें, play with the words, और इनको हमारे व्यक्तित्व में उतारें, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारें, इनका संबंध किसी व्यक्ति, किसी घटना के साथ कनेक्ट करें। केवल यही एक तरीका है जिससे आप अपने शब्दों को इंप्रूवमेंट कर सकते हो। यू कैन एनहांस योर वोकैब पावर। मैंने भी ऐसे ही किया, मैं समझता हूं आप भी ऐसे ही करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।